हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है ललित और लकी पर, अनीता जी के दोनों बेटों के ऊपर। जैसे ही उनका वीडियो आया मैंने देखा, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा सा भाई काम भी रहता है, तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो देखी और समझी कि किस तरीके से इन दोनों बच्चों में कूट कूट कर संस्कार भरा है। ना कोई द्वेष, ना कोई जलन, मतलब एकदम आराम से हर चीज़ का जवाब इन दोनों बच्चों ने दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मोबाइल दिखा दिखा के किस तरीके से क्या क्या किया, सब मुझे बहुत ही पसंद आया। कि मतलब पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। जितने लोगों के मन में ये शंकाएँ चल रही थी कि आखिर इतने व्यूज गोल्डी, गोलू और क्या नाम है, बिहार की बसंती पर जो भी आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से इन लोगों ने दिखाया, जो कि सभी अब इनकी बातों से संतुष्ट हो गए होंगे। जिस तरीके से सभी, मैंने इस पर अभी सवाल नहीं उठाया था ना, एक बार भी मैंने वीडियो बनाया था कि इतने व्यूज आए तो इतने सारे पैसे आए होंगे, चाहे ललित ने लिए चाहे इनके फैमिली ने लिए। तो ये बहुत सारे सवालों का जवाब इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाकर, बहुत लंबी वीडियो थी, लेकिन लंबी वीडियो इसलिए हो गई कि एक एक चीज़ इनको बताना था, पूरी तरीके से क्लियरिफिकेशन देना था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, जिस तरीके से ललित और लकी ने पूरी जानकारी दी कि कैसे डिलीट हुआ चैनल, क्यों इतने व्यूज पर पैसे नहीं बने, क्यों नहीं अर्निंग हुआ, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के आरोप थे कि इन लोगों ने उनके चैनल के पैसे खा गए, लाखों खा गए, करोड़ों खा गए। तो इस तरीके से कई दिनों से मैं कई चैनलों को देख रही थी कि इन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे। तो उस चीज़ को लेकर ये लोग आज पूरा क्लियर बता दिए। और अनीता जी का भी रात में वीडियो आया, उन्होंने भी बताया हर कुछ, कि मैं एक ऐसा चीज़, अगर असली चीज़ बता दूंगी तो आप लोग सोचते ही रह जाओगे बसंती के बारे में। तो वो चीज़ भी आएगी, इसलिए कि अब बसंती बहुत ज़्यादा अत्याचार मचाना शुरू कर दी है। मैं बसंती को भी प्यार करती थी, लेकिन अभी बसंती कुछ इस तरीके की हरकतें करने लगी है कि जो सभी की नज़रों में वो गलत साबित हो रही है। इसलिए कि उसकी बातें एक जगह नहीं रहती हैं, एक बात पर वो अड़ी नहीं रहती है, लगातार बातों को बदलती रहती है। लगातार किस तरीके से कल की बात ले रही हूँ थोड़ा सा। कल इतना, मतलब जैसे कह रही थी, चक्कर आ गया इन लोगों की बात सुनकर, नंदों की बात सुनकर। उनकी भौजाई आई हैं, दोस्तों मेरा काम नहीं कर रहा है दिमाग, और जाना है किस रास्ते चली जा रही हूँ, किस रास्ते मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन चली गई स्टेशन पर। और किस तरीके से स्टेशन पहुंचकर ऐसा ना हो कि बसंती जी ट्रेन में बैठ जाए, तो उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि कुछ और फितूर दिमाग में चल रहा है उनके, कि अब क्या करना है, अब किस तरीके से इस जाल से मुझे निकलना है। अब वो निकलने की लिए फड़फड़ा रही हैं। जिस तरीके से अनीता जी ने बोला कि एक मछली जब तालाब को गंदा करती है तो पूरे तालाब गंदा हो जाता है। तो अब उस समय आ चुका है, उस समय आ चुका है कि उस मछली को निकाल कर हमें फेंकना है, और उसमें जो फिनाइल वगैरह डालकर उस तालाब को स्वच्छ करना है। तो वो समय अब आ चुका है। थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। बसंती जी के वीडियोस के माध्यम से ये पता चला कि अब वेट करना है, थोड़े दिन का बात है। अभी बसंती के, अनीता जी के ऊपर इतना बड़ा केस जो चल रहा है, इस वजह से वो कुछ कह नहीं पा रही हैं, ना कुछ अपने वीडियो में बोल पा रही हैं। उनके चेहरे से ही पता चल रहा है कि कितनी मायूसी और कितनी वो जो खुश दिखती थी, वो सारी खुशियाँ उनके चेहरे पर नहीं दिख रही हैं। इसलिए कि जब इंसान कभी इस तरीके की काम नहीं किया रहता है दोस्तों, ना उसे कभी इस तरीके का लांछन मिला रहता है, तो वो शॉकिंग हो जाता है। बहुत दिन तक वो चुप रहता है,
तो वही चीज़ आज अनीता जी की फैमिली के साथ हो रहा है। बच्चे भी इतने पढ़े लिखे, किस तरीके से संस्कार दिखाई दे रहे थे, इतने अच्छे से इन लोगों ने बताए, चैनल को दिखाया, जो कि गोलू गोल्डी के चैनल था, उस पर जो सवाल उठ रहे थे कि इतने व्यूज आए, इतने करोड़ व्यूज आए, वो पैसे कहाँ गए। तो उन लोगों ने दिखा दिया कि ये मोनेटाइज हुआ ही नहीं, इस पर कोई पैसे बने ही नहीं, इसलिए कि किड्स का था, और किड्स का था तो वो किड्स के बारे में भी इन लोगों ने बताया कि किड्स पर अर्निंग नहीं होते हैं, कोई डॉलर नहीं बनता है, इस वजह से कि किड्स के लिए ये होता है कि उनकी वीडियो तो चलती है, लेकिन उनके आगे बढ़ने के लिए वो चांसेस मिलते हैं कि किस तरीके से आगे भी उनको कुछ ऐसे प्लेटफार्म मिलेगा, उसकी जो पहचान रहेगी, वो चीज़ उनका लगातार बनता रहेगा। इसलिए वो किड्स वाले चैनल पर कोई अर्निंग नहीं होती है। बहुत तरीके से, बहुत आसान तरीके से उन लोगों ने समझा तो रहे थे अच्छे से, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। और यही सारी बातें हैं। और जो डिलीट करने वाली बात की, 6 चैनल कैसे डिलीट हुए, डिलीट की बात भी उन लोगों ने बहुत आसानी से समझाया, बताया कि किस तरीके से डिलीट होता है। सभी को पता है कि किस तरीके से चैनल डिलीट होता है। जब किसी का वीडियो आप पूरा डाउनलोड करके अपने चैनल पर रखोगे कि व्यूज आएंगे, तो वो तो भाई यूट्यूब के नज़रों में वो रीयूज हो गया। जब रीयूज हो गया तो वो चैनल कभी ना कभी डिलीट हो जाएगा। तो यही बातें हैं। इसी तरीके से इन लोगों के वीडियो को डाउनलोड करके उस वीडियो पर डालते थे लोग, इस वजह से वो चैनल भी डिलीट हो गए। दोनों चैनल के बारे में उन लोगों ने बता दिया, क्लियर बता दिया, और कारण भी बता दिया कि किस कारण से कब क्या होता है, सब अर्निंग वगैरह हर कुछ वो मोबाइल खोल कर दिखा दिए। उतना मैं बता नहीं पा रही हूँ, इसलिए कि मुझे टेक्निकल उतना नहीं आता है। मेरे भी चैनल को मेरा बेटा ही संभालता है, बस मैं वीडियो बना देती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। बाकी वो मेरा बेटा और बहू मेरे चैनल को देखते हैं। और कुछ दिन बाद मैं खुद इस चैनल पर नहीं काम करूँगी, वही लोग काम करेंगे। तो इसलिए तो बहुत अच्छे से समझाया। तो ये होता है कि किसी भी चीज़ में घबराहट नहीं होना चाहिए, एकदम शांतिपूर्वक ऐसा समझाओ कि जो अनपढ़ गवार रहे, जो पढ़ा लिखा है वो तो समझ जाएगा, जो अनपढ़ रहेगा वो भी समझ जाएगा। किस तरीके से इन लोगों ने बताया। और रही बात कि चैनल बनाने की इन लोगों के लिए, कि दादाजी काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि तुम लोग जो करते हो वो भी इन सबों को सिखा दो, कि ताकि ये भी 4 पैसा कमाएं। तो इसलिए इन लोगों ने चैनल, उनका भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन लोगों ने उनका चैनल बनाया, बसंती जी का चैनल बनाया। और उस चैनल पर वो लोग काम करते थे और पैसे ये लोग देते थे। और रही बात कि जितना उस पर व्यूज आता था उस हिसाब से वो चाह रहे थे लोग, बस हम वीडियो बना रहे हैं, कौन एडिटिंग कर रहा है, कौन किस कैमरे से कर रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, ये उनसे मतलब नहीं था। जितना पैसा आ रहा है मुझे देना है। तो दोस्तों, एडिटिंग करने का भी पैसा लगता है। बता रहे थे ललित और लकी कि 2.5 लाख की 3 लाख का कैमरा है, उस कैमरे से उनकी वीडियो शूट होती थी, जो कि उसकी क्वालिटी 1 नंबर की थी। जब क्वालिटी अच्छा रहता है, एडिटिंग अच्छा होता है, तो व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। और हम लोगों के पास क्या है दोस्तों, ये मोबाइल है सस्ता वाला, तो इस पर क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। तो एडिटिंग भी अगर अच्छा टेक्निकल करने वाला हो तो उस पर व्यूज़ जाते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि उस पर यूट्यूब खुद आगे बढ़ाता है, तो और लोग पसंद भी करते हैं। तो इस तरीके से वो अगर नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से अभी वीडियो उन लोगों की बन रही है, तो क्यों नहीं उतने व्यूज आ रहे हैं, क्यों पहले इतने व्यूज आते थे। जिस पर दादाजी ने सवाल किया था कि इतने व्यूज आ रहे हैं, तुम लोग कम पैसे दे रहे हो, तो ये सारा कुछ उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि बिजली खर्च ये सब भाई लगता है हर चीज़ लगता है पैसा। मान लीजिए कि उतना पैसे का वो लोग किस तरीके से एक पैसे जुटाकर कैमरा खरीदे, और 1 नंबर के कैमरे से इन लोगों की वीडियो एडिटिंग की जाती थी। तो ये सारा कुछ में खर्च लगता है, तो वो सारा कुछ उन लोगों ने बताया। और किड्स वाला का भी क्लियर कर दिया। इस तरीके से पूरी तरीके से उन लोगों ने समझाया बुझाया, हर कुछ क्लियर किया। फिर भी
किसी किसी चैनल से मैंने अभी देखा कि आधा अधूरा इन लोगों ने बताया। अब किस तरीके से कोई बताएगा, मेरे तो समझ में आ गया भाई। उतना मुझे टेक्निकल नहीं मालूम है कि क्या चीज़ क्या होता है क्या नहीं होता है। हो सकता है कि जो चैनल से ये चीज़ें आ रही हैं कि आधा ही बताया गया, तो भाई मुझे तो लगा कि पूरा बताया गया, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि आधा अधूरा बताया। अब उनके समझ में किस तरीके से ये बातें आई, हम लोगों के समझ में किस तरीके से आई ये बातें, तो ये चीज़ें ये सारा कुछ उन लोगों ने उनको सिखाया। और एक एक वीडियो उन लोगों की दिखा रहे थे दोस्तों कि किस तरीके से इन लोगों को बोलना नहीं आता था, बस खाना बनाना था। मतलब इन लोगों ने ये चीज़ बताया कि खाना बनाते रहे आप लोग, वो चीज़ ये लोग वीडियो शूट करते थे, एडिटिंग करते थे, किस तरीके से उसमें सुंदरता लाना है, क्या करना है। भाई एडिटिंग तो ऐसा ऐसा होता है दोस्तों कि लगता है कि वीडियो का क्वालिटी देखकर मन मुग्ध हो जाता है और उस पर लोग चैनल को खोलकर देखते हैं। थंबनेल में भी ऐसा ऐसा चीज़ लोग डालते हैं कि थंबनेल देखकर लोग मजबूर हो जाते हैं कि है तो क्या इसमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उतना हम लोगों को अभी टेक्निकल नहीं मालूम है और न कोई ऐसा सिखाने वाला है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। बहुत वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि तरह तरह के लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तरह तरह के रिएक्शन। भाई अपना अपना रिएक्शन देने का नज़रिया अलग अलग है। भाई कोई किस तरीके से देता है, हम तो एकदम साधारण सा रिएक्शन देते हैं दोस्तों। मेरे में ना कोई इंग्लिश का यूज रहता है, ना कोई ऐसा बहुत स्मार्टनेस रहता है। जो सच्चाई रहता है बस उसी को हम रखते हैं अपनी भाषा में, इसलिए कि हम इंग्लिश उतना नहीं पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं लेकिन इतना तो है भाई, इतना तो समझ है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं क्या कह रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब किस तरीके से कोई सफाई देगा, अब उन लोगों का ये सफाई का लास्ट वीडियो था। बाकी अनीता जी ने बोला है कि अब मैं आऊँगी तो सारा कुछ क्लियर दिखाऊंगी। इधर बसंती का वीडियो मैंने देखा, इधर बवाल अलग खड़ा कर दिया है। पूरा जज साहब से मिलने गई है, लग रहा है कि जज कोई ऐरू गैरू इंसान है। जज और कलेक्टर को ऐरू गैरू इंसान समझ ली है। मेरे भी हस्बैंड कलेक्टेड में है, मुझे पता है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया जाता है, किस तरीके से। ऐसे थोड़ी है कि जज बैठ गए और हम जाकर मिलकर अपनी बातों को कह दें। जिस तरीके से वो वीडियो में बता रही है, लग रहा है कि पब्लिक मूर्ख बैठी है। पब्लिक को इस तरीके से वो भ्रमित कर रही है कि लग रहा है कि सबसे पढ़ी लिखी इंसान वही है। जिस तरीके से कल बेहोश हो रही थी, उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आज आराम से गेहूं भी फटक रही है, सरसों भी उतार रही है, मतलब सब कुछ नॉर्मल एकदम। कल तो इतनी सीरियस थी, लग रहा था एडमिट कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कमेंट में उसको सजेशन दे रहे थे कि जाओ डॉक्टर के पास, हो वहाँ पर फिर पुलिस स्टेशन जाओ, तुम्हारी मदद हम लोग करेंगे, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। दोस्तों तो झूठ और फरेब पर और नौटंकी पर ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जो चीज़ तुम एक ही चीज़ बार बार दिखा रही हो कि FIR ये लोगों ने अपना नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, तो अरे हो तो गया FIR, तो अब तो सारा कुछ कोर्ट में है, सब कुछ तो अब दिखेगा, अब सब कुछ दिखेगा सभी के सामने। जो कि अनीता जी ने क्लियर बता दिया है कि ये अब रिश्तेदारों से फ़ोन करवा रहे हैं लोग। अब इन लोगों को ये पता चल गया है कि अब पैसे खर्च होंगे तो हम लोग खाने कमाने भर अपना कमाते हैं, अपना गुजर बसर करने भर कमाते हैं उतना। अब पहले तो समझ में नहीं आया था, अब धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है। तो पंचायत को अब वो करे कि पंचायत करेंगे। तो दोस्तों अनीता जी ने क्लियर बता दिया है कि अब पंचायत का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि पंचायत द्वारा ही सारा बंटवारा हुआ है और बार बार ये पंचायत और बंटवारा नहीं होगा। एक बार जो क्लियर हो गया वो हो गया। जितना उनको मिला है, जितना हमको मिला है, वो सारी चीज़ें पता है कि हमको कितना मिला है और सभी को पता है कि उनको कितना मिला है। सारा उसी की मर्जी से हुआ है। सारा चीज़ वो हमेशा चाहती है कि मेरी ही मर्जी पूरे सोशल मीडिया पर चले, मेरी ही मर्जी पूरे हमारे ख़ानदान पर चले, मेरी ही मर्जी पूरे गांव पर चले। तो आराम से दोस्तों आज उसे मैंने सब्जी तोड़ते हुए भी देखा। जो इंसान की दिमाग इतना फिर जाएगा, जो जिससे रास्ता नहीं सूझेगा, वो कोर्ट कचहरी कैसे जाएगा। कोर्ट कचहरी में तो भाई दिमाग का काम रहता है, वहाँ पर जाओगी, वकील से बात करोगी, क्या है क्या नहीं। अभी भी ये पीछे नहीं हटना चाहती है। अब कौन सा ये गेम खेलना चाहती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब किस तरीके से ये गेम को आगे बढ़ाना चाहती है, मतलब इस गेम का कोई अंत नहीं हो रहा है। ये मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कब तक चलेगा
चलो भाई तुम चलाओ, पीछे पीछे ये लोग भी चलेंगे। और किस तरीके से इन लोगों की फैमिली पढ़ी लिखी है दोस्तों, और पढ़े लिखे लोगों की बातों से भी लगता है कि एक अट्रैक्शन होता है कि उनकी बातों को अगर वो अच्छे तरीके से समझाते हैं तो किस तरीके से समझ में आ जाती है। वो सारी चीज़ें मैंने देखा, किस तरीके से क्लियर किया मुझे याद भी नहीं रहता है, पता नहीं क्या क्या लोग मोबाइल में दिखा रहे थे, लेकिन इतना तो पता चल गया कि सारा कुछ उन लोगों ने बता दिया कि किस तरीके से चैनल डिलीट हुआ, किस तरीके से अर्निंग नहीं हुआ, किस तरीके से चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अपने भी चैनल के बारे में उन लोगों ने बताया कि मेरे भी कुछ ऐसे चैनल है जिस पर कोई अर्निंग 1 रुपया नहीं है, और क्या कारण है क्या नहीं कारण है सब कुछ उन लोगों ने बताया। कुछ चैनल पर खराबी आ गई थी, तो ये सारा कुछ उन लोगों ने क्लियर कर दिया। अब कोई इस पर सवाल खड़ा करने का सवाल ही नहीं बनता। हर क्वेश्चन का जवाब उन लोगों जिस तरीके से इतने दिनों से अनीता जी नहीं बोल रही थी, शॉकिंग थी भाई, किसी के ऊपर इस तरीके से गंदा इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो उस चीज़ को अफसोस में हैं वो लोग कि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड कभी इस तरीके से किसी को नज़र उठाकर नहीं देखते हैं। और किस तरीके से ये बसंती ने एलिगेशन, वो भी बात उन लोगों ने क्लियर किया कि जब हम लोग गए थाने पर, जब ये जाकर बदले की भावना में, बदले की आग में ये जो गलत जो इल्ज़ाम लगाया, जो कलंक लगा दी है बसंती इन लोगों पर, लाला जी और लाला जी के दोनों बच्चों पर कपड़े फाड़ने वगैरह वाला, तो वो लोग पहले बोले कि हॉस्पिटल से ये मेडिकल हुआ है या नहीं, तो इसने मेडिकल भी नहीं, जिसके कपड़े फटेंगे जिसको मार पड़ेगी वो तो पहले मेडिकल कराएगा, है कि नहीं। बिना मेडिकल के कोई चीज़ वो नहीं होता है, तो मेडिकल उसने करवाया ही नहीं है। और जब मारपीट हुआ था, भाइयों ने मारा था इसके अनीता जी के और लाला जी को घसीट कर, तो वहाँ पर 2 दिन बाद अपने हल्दी वल्दी छाप के ऐसे आराम से कूलर के पास सोई थी। और एक बात और बसंती बार बार क्या कहती है कि कूलर आया है तो इन लोगों को रहता है कि कैसे आया कैसे नहीं आया, दादाजी से सब भेद लेते हैं लोग, और हम लोग दादाजी से कुछ। तो बसंती तुम क्यों रोती हो सब्सक्राइबर के सामने? कम से कम रोटी दाल मिल तो रहा है ना, अपना मेहनत करो, ब्लॉगिंग करो अच्छे से। तुम रोगी, मान लो कुछ दिन के लिए रोगी, कुछ सब्सक्राइबर कुछ ऐसे मोह माया में 4 पैसा दे ही देंगे, तो उससे क्या होगा? झूठ बोलकर इस तरीके से पैसे लोगी सब्सक्राइबर से। कोई भिखारी थोड़ी हो तुम, अच्छे घर आने की हो। तुम्हारे भाई इतने अच्छे अच्छे हैं लोग, जो कि कह रहे हैं लोग कि इतनी मेरी अपनी बहनों का हम लोग हाथ नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर उसका साथ देंगे। तो पैसे वाले भाई भी हैं, तो तुम क्यों इस सब्सक्राइबर के सामने हाथ फैलाती हो, रो कर गा कर? तुम्हारा सिर दर्द तो बाद में होगा, असली सिर दर्द तो तुमने दे दिया उन लोगों की फैमिली को, जो कि इस सिर दर्द से क्या माइग्रेन भी हो सकता है, और उस चीज़ से आदमी उबर नहीं। जीवन भर के लिए तुमने एक कलंक का टीका लगा दिया है। काजल एक ऐसा चीज़ है, कहीं काजल लग जाएगा कालिक तो मिट सकता है दोस्तों, लेकिन एक कलंक ऐसा चीज़ है जो एक बार लग जाता है तो फिर भाई सभी की मानसिकता को आप नहीं बदल सकते हैं। जो सच्चाई जानता है, जो शुरू से वीडियो देखता है, जो इसकी हरकतों को जानता है, वो समझ जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है, तुम आगे बढ़ो, हम लोग पीछे से हैं। क्या सब्सक्राइबर लोग जाएंगे कोर्ट में उसका साथ देने के लिए? जिस तरीके से लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं बसंती को, अरे समझाना चाहिए कि बसंती जो चीज़ है उसको ख़त्म करो। जो तुमने जो भी ये जो FIR करवाया है चीर हरण वाला, उसको तुम वापस ले लो। जब तुम वापस ले लो तो अनीता जी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि हाँ उसने गलती किया है, कहीं ना कहीं ये गलती को वो एक्सेप्ट कर ली है, तो उस चीज़ को मानो तुम सबके दिलों में जगह बनाओ। तुम कहीं ना कहीं तुम जगह बनाने की जगह सबके दिलों में तुम अपना जगह ख़त्म कर रही हो। तो कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ अच्छा चीज़ होगा। तुम हमेशा द्वेष का भावना रखोगी, ये सबूत वो सबूत। गुल्लू का भी मैंने वीडियो देखा, पता नहीं क्या क्या सब लगा रहा था कि इनका FIR देखिए, इनका ये देखिए, उनका ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं
तो कहीं ना कहीं अनीता जी का कहने का मतलब है, जो दिल्ली वाले जो कह रहे थे कि जो मेरी मौसी नहीं आई थी, मौसी के लड़के को, मौसी के लोगों फैमिली को इन लोगों ने FIR में लिखवाया है, तो उनके कहने का मतलब भाई कि जो चैनल हैंडल कर रहा है वो क्या कर रहा है चैनल पर। इतना तो गोलू के पास में दिमाग है नहीं कि किस तरीके से काट काट के जो अनीता जी की बातों को रख रहा है और बसंती की बातों को ख़त्म कर दे रहा है। तो ये चालाकी है दोस्तों, ज़्यादा चालाकी अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा चालाक बनना कहीं ना कहीं वो खाई में गिर जाएगा। ज़्यादा चालाक लोग ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं। और जो धीरे धीरे, जैसे कि एक क्या कहलाता है, कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोग बचपन में सुने होंगे, तो वही हाल बसंती का हो गया है। सोच रही है खरगोश की तरह कितना आगे बढ़ जाए, आगे जाकर थक जाएगी और बैठ जाएगी। और अनीता जी की फैमिली कछुए की चाल चल रही है, धीरे धीरे समझ के, इसलिए कि पढ़ी लिखी फैमिली है, बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है। और वो सिर्फ दोस्तों ये बात, दोस्तों वो बात, सिर्फ शिकायत लेकर वो आ रही है। सिर्फ शिकायत के अलावा उसके जिम्मे कुछ भी काम नहीं है। अरे शिकायत करो, जहाँ शिकायत करने वाला चीज़ है वहाँ शिकायत करो भाई। शुरुआत तो तुमने किया है, तो अंत कौन करेगा? अंत तो कोर्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब फिर अभी एक बार अनीता जी बता रही थी कि मतलब कल की वीडियो में कि सारे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं कि आप लोग समझ जाइए, केस वापस ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। फिर वो जज से मिलने क्या करने गई थी भाई? वकील से तो मिलना हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जज से डायरेक्ट कौन सा बात करने गई है? और जज भाई, जज के पास जब फाइल पहुंचती है, जब नीचे से पूरा हर चीज़ क्लियर होता है, जब फैसला का टाइम होता है, तब जज के पास फाइल पहुंचती है। ये डायरेक्ट जज से मिल ली, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसलिए कि इसी क्षेत्र में हम लोगों के हस्बैंड, हम लोगों के फैमिली काम करती है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि जज से डायरेक्ट कैसे जज से मिल सकती है भाई। आराम से गई कचहरी, कोर्ट कचहरी का सीन दिखा दिया और कह रहे कि हम जज से मिल के आ रहे हैं। जज सुन लिए, कोई इनका अभी सारा कुछ अपना बही खाता दिखाई होंगी, झूठा साचा। तो ये सब नहीं चलता है कोर्ट में। कोर्ट में पूरी सबूत के साथ पेश होना पड़ता है। जो चीरहरण का जो लगाई है उसका पूरा सबूत होगा, उसकी जांच होगी, किसका इस पर फिंगर है, कपड़े फाड़ने में किसका फिंगर है, शरीर पर डंडे मारना, उस डंडा कहाँ है, जो डंडे से मारा गया उस डंडे पर किसका किसका फिंगर है, वो सारा कुछ जांच में जाएगा। ये समझ लेना कि ऐसे बात कर दिए, बात से कुछ नहीं होता है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होनी है, झेलना पड़ता है, और बहुत ही दूर तक जाता है कोर्ट कचहरी का मामला। पैसे ख़त्म हो जाते हैं, गरीबी आ जाती है। तो तुम जिस तरीके से अपनी गरीबी को बता रही हो, जिस तरीके से तुम अपनी गरीबी को बता रही हो, उस तरीके से तुम्हें पीछे होना चाहिए, कब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आज कोर्ट का तुमने दिखा दिया कि मैं वकील से मिलकर आई, इसका मतलब तुम तैयार हो लड़ने के लिए। फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो अनीता जी तो तैयार हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब ये मामला घटने के बजाय कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये क्या होगा भगवान जाने, क्या नहीं होगा। कुछ न कुछ अब बसंती को लिख गया है। अब इसको ये चाहिए कि हमारी पार्टी मानते हैं कि तुम्हारे भाई इतने बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं है, जो इतने कमाने खाने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से उन लोगों ने बात किया कि हम पंखे में रहने वाले हैं, मेरे पास एसी नहीं है कि हम एसी का हवा खा सकें, तो भाई अपनी परिस्थिति के अनुसार ही पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे पास इतना ही पैसा है कम, तो हम उसी में खाएंगे, न कि हम सामने वाले का वो देखेंगे कि सामने वाला क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, उसका पोजीशन क्या है। अगर हम उसके पोजीशन के माफिक खड़े होना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे। हम अपना देखेंगे कि हम कहाँ तक हैं, मेरे पास अर्निंग है कि नहीं। एक छोटा चैनल है, उस पर उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं आ रहा है। भाई भी अपने खर्चे भर ही कमा रहे हैं। मानते हैं कि वो जुनून में, जोश में आपके भाई ने बोला कि मैं जीवन भर अपने बहन का साथ दे दूंगा, तो नहीं देता है कोई दोस्तों, कोई नहीं देता है। मुझे पता है, और ये सब मुझे पता है
ऐसे नहीं हम लोग इस तरीके इतने उम्र के हो गए हैं। सब कुछ देखते हुए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बसंती को अभी पीछे हटना चाहिए। मैंने तो आज उसका वीडियो देखा जो पूरे कोर्ट कचहरी का दिखा रही है। तो कोर्ट कचहरी पैसा लेता है, देता नहीं है, पूरी तरीके से खून चूस लेगा। हमको चाहिए, वकील कहेंगे कि हमको चाहिए, वो कहेंगे कि हमको चाहिए, जो कागज पत्र वो जो महरील हर जगह पैसे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुमको समझना चाहिए। दादाजी बुजुर्ग हैं, दादाजी को समझाना चाहिए। दादाजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। दादाजी के कहने पर इन लोगों ने उनको ये गुण सिखाया कि चैनल कैसे बनता है, कैसे वीडियो बनाया जाता है। आज उन्हीं का देन है कि आज गोलू और चाहे बसंती चैनल चला रहे हैं। उस मोबाइल को लेकर तुम हर जगह जा रही हो तो किसकी देन है? कहीं ना कहीं इन्हीं के तुम्हारे ही घर से ये जेठ जेठानी जो हैं, चाहे लकी, ललित, चाहे अंजलि, इन्हीं के द्वारा तो तुम लोगों को सीख मिली है। तो उस सीख को बरकरार रखो, कमाओ खाओ, न कि हंगामा करो। मेरे कहने का मतलब है। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नए कंटेंट के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर अपने विचार रखिएगा। इसलिए मैं बसंती से बिल्कुल भी नहीं जल रही हूँ। इसलिए बसंती को मैं सुझाव दे रही हूँ कि तुमको परेशानी आगे झेलना पड़ेगा, इसलिए मैं समझा रही हूँ। बाकी बसंती से मुझे कोई जलन नहीं है। बस वो उसके पास थोड़ा सा कमी है कि दूसरे की बात को सुन रही है, अपने विवेक बुद्धि से वो नहीं चल रही है। अब पैसे खर्च होंगे बसंती के, बाकी और कोई देने लेने वाला नहीं है। जिस तरीके से वो पैसे रुपए के बारे में और जिस तरीके से वो राशन कार्ड के बारे में बात कर रही है, उस हिसाब से उसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।